अम्मी इनकार करें या खाला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फहमीदा से शादी करो या किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मेरे बेटे को बिखरने से बचा लो नजीब अहमद। अपने सर पे सेहरा सजाने से पहले उसकी शादी कर दो। ये ना हो कि तुम्हारी दूसरी शादी के बाद वो सब रिश्तों से बागी हो जाए। देखो नजीब अहमद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए नहीं तो अपने बेटे की खातिर कुछ दिनों के लिए अपना फैसला मौखर कर दो। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी ना, उसके अगले दिन ही तुम अपने सर पे सेहरा सजा लेना। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, ये हाजरा परवीन का वादा है तुमसे। ठीक है, इतना इंतजार तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम आज ही अमजद और बतूल की शादी की बात पक्की करो। ये काम जितना जल्दी हो जाए इसे निपटाओ। समझ गई? हाँ समझ गई। हाजरा परवीन को शिकस्त देना तुम्हारे बस की बात नहीं है नजीब अहमद। एक दफ़ा बतूल और अमजद की शादी हो जाए, फिर फहमीदा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। बैठो। अरे भाई, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? ऐसे तो मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज सकती। तुम्हें तो तैयार करना पड़ेगा। मैं आपका मतलब समझी नहीं। फहमीदा, मैंने तुमसे कहा था ना कि सबको हंसते मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। अरे भाई, यूं अफसुर्दा लटका हुआ चेहरा तो किसी को भी पसंद नहीं है। एक सेकंड रुको तुम। हाँ सिद्रा, मेरे ऑफिस में आना जरा। उफ, तुम भी ना। जी मैम। सिद्रा, इसको अपने साथ ले जाओ और इसको अच्छा सा तैयार कर दो। और सुनो, आई थिंक इसका ड्रेस भी चेंज कर दो। हाँ, ये ख्याल रखना कि इसको वेस्टर्न लुक नहीं देनी, थोड़ी ईस्टर्न सी लुक देना इसे। जी। वैसे भी मशरकियत में जो खूबसूरती है वो किसी और चीज़ में कहाँ। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैम। जाओ इसके साथ। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये तो बता दे, मेरी नौकरी है क्या? सिद्रा, तुम जरा बाहर खड़ी हो। फहमीदा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें एक एक बात समझाऊं। जब तुम वहां जाओगी तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हें काम पसंद ना आया तो तुम दोबारा मत जाना, और अगर तुम्हें काम पसंद आ गया तो फिर चली जाना। लेकिन ये याद रखो कि मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूं। अब जाओ जाओ, सिद्रा तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। जाओ। जाओ जाओ, शाबाश।
वाओ, ब्यूटीफुल। सिद्रा, एक्सीलेंट बेटी, बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। सिद्रा, इसे जल्दी से ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ। जी मुझे कहाँ भेज रही है मैडम? अरे भाई, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जहां जाओगी ड्राइवर तुम्हारे साथ जाएगा, और जब तक तुम वहां रुकोगी ड्राइवर वहीं रुकेगा। सिद्रा, ले जाओ ना। मगर मैडम, अगर मगर मत करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जब तुम वापस आओगी ना फिर बात करें, ठीक है? सिद्रा, मेरी बात तो सुने, मुझे तो पता भी नहीं है। पर मैडम, कोई मसला ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, जी जी, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, मुझे पता है देर हो गई, लेकिन बस आप ख्याल रखिएगा। जी जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। हमीदा, अगर आज तुम्हारा शौहर जिंदा होता तो किसी गैर मर्द की एक नज़र भी तुम पर ना डालने देता, और फिर तेरे जैसी हसीन और नौजवान औरत के लिए तो ये ज़माना कभी भी ठीक नहीं रहा। तू जहाँ भी नौकरी करने के लिए जाएगी ना, तो लोगों को देखभाल कर, क्योंकि लोग बनावट करते हैं, होते कुछ हैं, नज़र कुछ आते हैं। इसे तो बहुत मोहतात रहना। बस एक बात याद रखना, पैसे तुम्हारी मर्जी के, काम हमारी मर्जी। भाई, पानी है आपके पास? ये पानी नहीं है मेरे पास। भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे पानी चाहिए। कहाँ से ला दूं पानी? कहा ना नहीं है मेरे पास। अच्छा रुके, आगे मार्केट आती है तो लेता हूँ पानी। अब यहीं बैठे, मैं पानी लेके आता हूँ। बेटा वो भाग गई। अम्मी, अम्मी, आपा, नजीब ने तो हद ही कर दी। हेलो मैडम, मैडम वो भाग गई।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलती गाड़ी में से कैसे भाग सकती है? मैडम मैं पानी लेने के लिए मार्केट में रुका था, वो वहीं से भाग गई। किसने कहा था तुम्हें गाड़ी रोकने के लिए? मैडम उसी ने मुझे कहा था मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे पानी चाहिए। मैडम इसीलिए मैं रुका था। जाओ जाकर ढूंढो उसे, वहीं कहीं पर होगी। जाओ दफा हो जाओ, और अगर वो ना मिली ना तो मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इस तरह घुट-घुट के जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि हम ये घर छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। मैं ठीक कह रही हूँ गुलनाज, पागल हो गई हो तुम दुर्दाना। तुमने घर छोड़ने की बात सोच भी कैसे ली? इस तरह अगर हम अम्मी के साथ रहती रही ना तो सारी जिंदगी कवारी बैठी रहेंगी। आज तो लोग अम्मी के बारे में बातें करते हैं, कल को हमारे बारे में भी करेंगे। लोग गलत है, झूठ बोलते हैं लोग। मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो दुर्दाना? तुम्हें उनकी परेशानियां, उनके दुख नजर नहीं आते? अगर उनके किरदार में कोई खामी होती तो हम इस हाल में ना जी रहे होते, और वो लोगों के घर नौकरियां नहीं कर रही होती। नौकरी? नौकरी तो वो कब की छोड़ चुकी है। अब तो बस वो घूमने फिरने के लिए बाहर जाती है। जब नौकरी किया करती थी ना तो सुबह सवेरे उठ के जाती थी और शाम को वापस आती थी, लेकिन अब तो हफ्ते में 1-2 बार जाती हैं बस, कभी सुबह कभी शाम। लेकिन मजे की बात तो यह है कि घर का खर्च कितने आराम से चल रहा है। अब तो उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि घर का खर्च तो नजीब खालू की जेब से आ रहा है। बस कर दो दुर्दाना, मैं मानती हूँ अमजद के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म कर दिया अम्मी ने, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम अम्मी के बारे में ऐसी सोच रखो। फजूल बातें सोचना बंद कर दो अब। ये तुम मुझे यकीन दिला रही हो कि खुद को यकीन दिला रही हो? कल तक तो तुम्हें उनसे बहुत शिकायत थी, अब क्या हुआ है? हाँ थी शिकायत, और अब भी है, मगर जो बातें तुम उनके बारे में सोच रही हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। तुम अगर कबूतर की तरह आंखें बंद करके जिंदगी गुजारना चाहती हो ना तो शौक से गुजारो, लेकिन मैं उनकी वजह से अपनी जिंदगी को ग्रहण नहीं लगने दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगी तुम? वो कुछ करूंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। कौन? दरवाजा खोलो गुलनाज। अम्मी? अम्मी? ये कपड़े और ये मेकअप, अम्मी ये कपड़े तो बहुत महंगे लग रहे हैं। कहाँ से आए अम्मी ये? अब तो नौकरी करने गई थी ना, ये नौकरी करने गई थी आप? क्या है ये सब अम्मी? तो तुमने भी अपनी आंखों से देख लिया है खुद, या अभी भी तुम्हें शक है मेरी बातों पर? दुर्दाना ऐसा नहीं भी हो सकता है तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं हूँ गुलनाज, सच यही है कि मैं गलत नहीं हूँ। अपने आप को धोखा देने का कोई फायदा नहीं है गुलनाज। देखो अभी भी वक्त है, हम ये घर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं यहाँ से।
क्या सोचने लग गई हो तुम? देखो, देर करने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा वहां पे अमजद और बतूल की शादी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा हमारा घर छोड़ने का भी। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है, अगर हम ये घर छोड़ देंगे तो तुम्हारी अमजद के साथ शादी हो जाएगी? हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? देखो, खाला हाजरा को सिर्फ और सिर्फ अम्मी से दुश्मनी है, हम दोनों से नहीं है। इस बात को मान लो। देखो, वो करवा देंगी अमजद की और मेरी शादी। वो पहले भी तो अमजद के कहने पर मेरा रिश्ता लेकर आई थी ना यहाँ पर। इस दफा भी आ जाएंगी। जब उनको पता चल जाएगा कि हमने अम्मी को छोड़ दिया है, बल्कि ये घर ही छोड़ दिया है, तो फिर उनको किस बात पे इख्तलाफ होगा? अमजद मना लेगा उन्हें, मुझे पूरा यकीन है उस पर। किसे अपना कहे, कोई अपना नहीं, कैसे जीना मुझे, ऐ मेरे खुदा बता मुझे, है गिर रहे ये आंसू, कैसे रुके खुदाया, बस में मेरे नहीं है, ऐ मेरे खुदाया, है सब जानता तू, लिखता है तकदीरें, हाथ जो मैंने थामा उसी ने है गिराया, ऐ मेरे खुदाया। टूटा है दिल खुदाया, रूठा जो तू खुदाया, टूटा है दिल खुदाया, रूठा जो तू खुदाया, दुआएं जो है मांगी पूरी ना हो रही है सदके दिए भी, है सजदे किए भी, टूटा है दिल खुदाया, रूठा जो तू खुदाया, टूटा है दिल खुदाया, रूठा जो तू खुदाया। कैसे बताएं किस तरह काटेंगे ये रास्ते, कैसे ये दूर दर्द हो किसके दूर। चुप क्यों अमजद बेटा? कब से मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ, बताओ ना। मैं आपसे कह तो चुका हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दें। तुम पहले ही बहुत वक्त ले चुके हो। एक तरफ तुम्हारा बाप दूसरी शादी करने पे तुला हुआ है और तुमसे पहली का फैसला नहीं हो रहा। आखिर कब तक तुम बाप बेटा मेरे सब्र का इम्तिहान लेते रहोगे? अम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? देखो अमजद, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। आज तो तुम्हारे बाप ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो फहमीदा से दूसरी शादी करना चाहता है और मैंने भी उसे इजाज़त दे दी है। मैं अब मज़ीद तुम्हारे बाप की रखवाली नहीं कर सकती। जो बंदा इतने सालों में मेरा नहीं बन सका, वो अब क्या बनेगा? कर ले वो भी अपना शौक पूरा। हो सकता है दूसरी शादी करने के बाद उसे मेरी कुर्बानियों का एहसास हो जाए।
आपने उन्हें शादी की इजाज़त कैसे दे दी? इजाज़त क्या दी है, बस अपनी इज्जत बचाई है। अब कम से कम लोगों से ये तो कह सकूंगी ना कि मुझसे इजाज़त लेकर दूसरी शादी की है नजीब अहमद ने। तुम्हारा बाप अब जो भी करना चाहता है कर ले, जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मगर अमजद, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम्हारी जन्नत मेरे पैरों तले है। अगर तुमने भी अपने बाप वाली रविश इख्तियार कर ली तो फिर तो मुझे मर ही जाना चाहिए, खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जब मर जाऊंगी ना तो फिर करते रहना अपनी मनमानियां। ठीक है अम्मी, मेरी खुशी तो मुझसे छिन गई है, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए बतूल से शादी करने के लिए तैयार हूं। सच्ची? सच कह रहे हो अमजद? अमजद, तुमने अपनी माँ की खुशी के लिए हाँ की है। तुम देखना मेरे बच्चे, तू जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होगा, हर बाजी जीतेगा। तेरी माँ की दुआ हमेशा तेरे साथ होगी। मैं आज ही जुल्करनैन और रुकैया से बात करती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी ना की अमजद तो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा, पर अगर किसी के दबाव में आकर तुमने मुझसे शादी कर भी ली तो मुझसे कभी बेवफाई मत करना। हाजरा पप्पू और अम्मी की तरह मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। आपा, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हमने तो पहले भी आपकी खुशी के लिए हाँ कर दी थी, मगर आप ही फहमीदा के घर चली गई थी तो फिर हम भी खामोश हो गए। अरे रुकैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं किस मजबूरी में वहाँ गई थी। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अब अमजद मान गया है, उसने मुझे खुद यहाँ भेजा है। वाकई ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे मैं तो कहती हूँ तुम दोनों ने जो भी तैयारी करनी है ना जल्दी जल्दी कर लो, नेक काम में देर किस बात की। वो तो ठीक है आपा, लेकिन नजीब को आपके साथ आना चाहिए था रिश्ते की बात करने के लिए। सुल्करनैन, कैसी बातें करते हो तुम? नजीब अहमद की मर्जी से आई हूँ मैं यहाँ पे, उसे कोई एतराज़ नहीं इस रिश्ते से। एतराज़ नहीं है तो फिर आपके साथ क्यों नहीं आया? आए है जुल्करनैन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि आजकल वो किन हवाओं में उड़ा है। उसे अपने बेटे की शादी से ज़्यादा अपनी शादी की फिक्र पड़ी हुई है। सब जानता हूँ आपा, बल्कि मैं तो वो भी जानता हूँ जो आप नहीं जानती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या क्या जानते हो तुम? आपा, मैंने कई दिनों से नजीब पे नजर रखी हुई है। वो तकरीबन हर रोज फहमीदा के घर जाता है। यही नहीं बल्कि वो तो उसके साथ होटलों में भी घूमता फिरता है, चाइनीज खाने खा रहे हैं दोनों। ये देखिए, आपा, नजीब ने तो हद ही कर दी। हाय अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है आपा? जल्दी कुछ करें, ये ना हो किसी दिन नजीब भाई फहमीदा को दुल्हन बना के घर ही ले आए। एक बार अमजद और बतूल की शादी हो जाए ना, फिर मैं भी खुल के ना फैसला कुल लड़ाई करूँगी। अमरीका के साथ जो अफगानिस्तान में हो रहा है ना, वो हशर ना किया ना मैंने नजीब अहमद का, तो मेरा नाम भी हाजरा परवीन नहीं। तुम देख लेना जुल्करनैन, वो इसी शक में मारा जाएगा कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में उसकी हार होगी। मगर फिलहाल मैं कोई झगड़ा करके बतूल और अमजद की शादी में रुकावट नहीं डालना चाहती। आपा, मेरी मानो तो अभी से तनाबे का सुनो नजीब अहमद की। उसे ढील देने का नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, बता रहा हूँ आपको। तुम फिक्र ना करो जुल्करनैन, तुम्हारी बहन ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। एक दफ़ा अमजद और बतूल की शादी वाले महाज से फारिग हो जाऊं, फिर तुम देखना नजीब अहमद का क्या हाल करती हूँ मैं। ठीक है आपा, आपको जो बेहतर लगता है आप करें। आप दोनों बातें करें, मैं आता हूँ। आपा, वैसे मुझे नजीब भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरा तो ख्याल था शायद अब तक वो बदल चुके होंगे। बदल ही तो गया है रुकैया, लेकिन खैर, मर्द जितना भी चालाक हो जाए औरत से ज़्यादा चालाक नहीं हो सकता। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूँगी। वैसे कुछ सोचा है आपने? कैसे रोकेंगी उन्हें? ये सब देखकर तो मुझे लग रहा है खेल आपके हाथ से निकल चुका है। देखो रुकैया, फहमीदा के सर पे जब तक गुलनाज और दुर्दाना का बोझ है, वो नजीब अहमद को अपने हाथ में ही रखेगी, कभी उससे निकाह नहीं करेगी।
और ये बात तो तय है रुकैया कि गुलनाज और दुर्दाना का बोझ हम कभी फहमीदा के सर से नहीं उतरने देंगे। रुकैया तुम एक काम करो, तुम इमरान को गुलनाज के पीछे लगा दो, वो वहाँ आना जाना शुरू करेगा तो इस तरह फहमीदा को यकीन हो जाएगा कि तुम अभी भी अपनी बात पे कायम हो, और दूसरा फहमीदा पे नज़र भी रहेगी। कह तो आप ठीक रही हैं आपा, मैं आज ही बात करती हूँ इमरान से। अच्छा रुकैया, बतूल को तो बुलाओ, मैं उसके लिए अंगूठी लेकर आई हूँ। अच्छा बतूल, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? अम्मी अब हम यहाँ नहीं रह सकते, मैं और दुर्दाना ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों नहीं रह सकते, क्या हुआ है? अम्मी आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया है। अम्मी हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? अम्मी अब हम यहाँ नहीं रह सकते, मैं और दुर्दाना ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों क्यों नहीं रह सकते, क्या हुआ है? आप नहीं जानती क्या हुआ है? अम्मी आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया है। आपने हमारी सारी खुशियों का कत्ल कर दिया, हमारी खुशियों का कोई ख्याल नहीं रखा आपने। पागलों जैसी बातें मत करो दुर्दाना, अगर मुझे तुम्हारी खुशी का ख्याल नहीं है तो फिर कैसे होगा? किसी को भी नहीं, किसी को भी हमारी खुशियों का ख्याल नहीं है अम्मी। इसी वजह से हमने घर छोड़ने का फैसला किया है। अब हम यहाँ पे एक मिनट भी मजीद नहीं रुकेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं किसकी वजह से जिंदा हूँ? सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तमाम जुल्म अजियतें किसके लिए सही है मैंने? तुम्हारे लिए। झूठ बोल रही है आप, सफेद झूठ बोल रही है आप। आपने अपने सिवा कभी किसी का ख्याल नहीं रखा, अपने अलावा सारी जिंदगी आपने किसी की परवाह नहीं की। यही वजह है अम्मी, यही वजह है कि आज आपके पास कोई भी नहीं है। अगर हम आपकी बेटियां ना होती ना तो कितनी देर पहले की आपको छोड़ के जा चुकी होती। मगर अब नहीं, अब हमने फैसला किया है कि हम इस घर में मजीद रहकर आपकी बदनामी अपने सरों पर नहीं ले सकते। ये घर छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से बहुत दूर। बस अम्मी, आपको जो करना है आप वो करें, लेकिन हमें यहाँ से जाने दें, क्योंकि हम लोगों की बातें मजीद नहीं सुन सकते हैं। तुम्हें लोगों के बातों पे यकीन है, अपनी माँ पे यकीन नहीं है। लोगों की बातें तो बचपन से सुनते आ रहे अम्मी, लेकिन आज सब कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। कैसे मान ले, कैसे मान ले कि आप सही कह रही है? अगर आप सही होते तो कमरा बंद करके अंदर बैठने के बजाय आप हमारे सवालों का जवाब देती। लेकिन मैं जानती हूँ आपके पास हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, तुम्हारी तमाम गलत फहमियां दूर कर दूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। नहीं, बहुत देर हो गई, अब हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। फिर क्या हो गया तुम्हें? यहाँ से जाके तुम कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? कहीं पे भी चले जाएंगे। इस शहर के अंदर बहुत से दारुल अमान है, कहीं पे भी जाके पनाह ले लेंगे, मगर इस घर में अब मजीद नहीं रुकेंगे। चलो चलो गुलनाज। अपनी माँ को छोड़ के जाना चाहते हो तुम? हाँ अम्मी, क्योंकि अगर ये फैसला हमने पहले कर लिया होता ना तो शायद हमसे हमारी खुशियां ना छिनती, हमें जमाने की वो बातें बर्दाश्त ना करनी पड़ती जो हमें सुनना पड़ी है। पागल हो गई हो तुम दुर्दाना। इस घर की चार दीवारी की हिफाजत में रह के बाहर की दुनिया जितनी अच्छी लगती है ना उतनी है नहीं। बाहर भेड़िए दरिंदे नोच डालेंगे तुमको,
लोग जितना अच्छा समझते हो दुनिया को उतना ही जालिम लोग हैं, अपने बन के लूटते हैं, मजबूरों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। मेरी जान, अभी तुमने कुछ नहीं देखा है और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग असलियत देखो दुनिया की। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, कुछ नहीं होगा हमें, और अगर कुछ हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? इस घर की चार दीवारी में रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ बदनामी हमारे हिस्से में आई है और कुछ भी नहीं। आपकी बेटियां होना हमारे लिए ताना बन गया है। जमाना क्या कहता है? जमाना कहता है कि अगर माँ अब जैसी होगी तो बेटियां कैसी होगी। बस अब और जिल्लत नहीं उठाएंगे हम। चलो गुलनाज, तुम चल रही हो या मैं अकेली चली जाऊं? नहीं, मत जाओ, खुदा के वास्ते मत जाओ। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, मत जाओ, यहाँ से मत जाओ। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बहुत अरसे से मुझे इस दिन का इंतजार था। अब आप देखिएगा मैं कैसे गुलनाज को और खाला फहमीदा को शीशे में उतारता हूँ। बस एहतियात करना, ये ना हो तुम समझते रहो कि तुम उन्हें शीशे में उतार रहे हो और वो तुम्हें अपने शीशे में उतार लें। अच्छा, इतना बुद्धू समझती हैं अपने बेटे को आप? नहीं, तुम बुद्धू नहीं हो, वो बहुत चालाक हैं। अच्छे भले समझदार बंदे उनके सामने जाकर बंदर बन जाते हैं। बंदा वाकई बंदा हो ना तो कभी बंदर नहीं बनता। खैर अब ये बताएं, शादी की कौन सी तारीख तय की आपने? अगले महीने का पहला हफ्ता। अच्छा, इसका तो मतलब है कि शादी सर पर आ गई है। हाँ, सर पर तो आ गई है। सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ। बतूल की शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू करूंगी। असल खुशी तो मुझे तुम्हारी शादी की है। अम्मी आप लड़की ढूंढने का ख्याल दिल से निकाल दें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने कोई लड़की ढूंढ ली है? हाँ अम्मी, आप समझेंगे लड़की मिल गई है। कौन है वो? किस खानदान से है? अमीर तो है ना? हाँ अम्मी, वो बहुत अमीर है और बेहद खूबसूरत भी। जब आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगे। मगर है कौन? कुछ बताओ तो सही। अम्मी अमजद और बतूल की शादी हो जाए फिर आपको मिल पाऊंगा उससे। देखो इमरान, मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, समझे? बहुत बड़े घर से बहू लेकर आना चाहती हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं आपका बेटा हूँ अम्मी, आपकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फर्ज है। अगर उस लड़की का घर आपकी सोच से कम हो तो खुदा की कसम दरवाजे से वापस आ जाऊंगा। शाबाश। वैसे ऐसी लड़की तुम्हें मिल कहाँ गई? आपका बेटा किसी से कम नहीं है। मुझे लड़की ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप बस ये समझ लें कि लड़की खुद चल कर आई है मेरे पास, हाथ जोड़कर मिन्नत की है कि मुझसे शादी कर लो। अम्मी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है आपको, आप प्लीज जाकर बतूल को कहना कि एक कप चाय पिला दे। उसे कहने की क्या जरूरत है? मैं खुद चाय बनाकर लाती हूँ अपने बेटे के लिए। अब आएगा मजा। तुम्हारा गुरूर खाक में ना मिला दिया ना गुलनाज, तो मेरा नाम भी इमरान नहीं। तुम्हारा वो हशर करूंगी फहमीदा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इबरत का निशान बना दूंगी तुम्हें। हेलो आपा, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ जुल्करनैन, सब खैरियत है। अच्छा सुनो, वो जो वीडियोज़ और तस्वीरें तुमने मुझे दिखाई हैं ना, वो ज़ाया मत करना। अमजद और बतूल की शादी के बाद मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तुम फिक्र ही ना करो आपा, वो मेरे पास ही है। जब तुम्हें ज़रूरत होगी मुझे बता देना। ठीक है। ओके आपा, अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था? आपा का। क्या कह रही थी? वो जो वीडियोस मैंने उन्हें दिखाई थी उनके बारे में बात कर रही थी। बेचारी आपा, सारी जिंदगी फहमीदा के साय ने उनकी जान नहीं छोड़ी।
एक औरत के साथ इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि शादी के 20 साल बाद भी उसे सौतन का खौफ हो। खैर जुल्करनैन, आप मेरी बात सुने। बोलो। देखिए दिन बहुत कम है, हमें जल्दी जल्दी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। आप कुछ पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो मैं आपसे बार बार पैसे नहीं मांग सकती ना। ठीक है, कल करवा दूंगा। अब कल करवा दीजिएगा। हाँ हाँ करवा दूंगा कल। चलो अब हटो आगे से, टीवी देखने दो। अम्मी, अब्बू, भाई सब कितने खुश हैं। मुझे भी खुश होना चाहिए। मेरी शादी तय हो गई है, मगर पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। या अल्लाह, मेरा यकीन करो, आज आप यहाँ पे रिश्ता लेके नहीं आई थी। वो तो सिर्फ अमजद की खुशी की खातिर एक ड्रामा कर रही थी। उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि वो किसी सूरत अमजद का और तुम्हारा रिश्ता नहीं करेंगी। तुम ही बताओ मुझे, इनकार के सिवा क्या रास्ता था मेरे पास? ड्रामा वो अकेली नहीं कर रही थी अम्मी, आप भी उनके ड्रामे में शामिल थी। अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद कामयाबी और तरक्की दे। गुलनाज, बेटा इमरान के लिए कच्ची चाय बना के ले आओ। जब वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता तो मैं तुम्हारी बात कैसे करवा दूं उससे? वो तो तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनना चाहता। खाला, मुझे पता चल गया है कि आपने और रुकैया खाला ने मिलकर अम्मी से इस रिश्ते से इनकार करवाया है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम गुलनाज? मैं ठीक हूँ, आप आए अंदर। मुझे तुमसे ना एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो हम किसी दूसरे कमरे में जाके कर लेते हैं। मैं तुमसे बात कर